आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कि फलन एफ एक्स वाई के चरम मान एफ ए बी होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि डेल एफ पॉइंट डेल एक्स एट ए बी पॉइंट इक्वस टू जीरो इक्वस टू डेल एफ पॉइंट डेल वाई पॉइंट ए बी पर। तो मुझे चरम मान के लिए क्या निकालना है, डेल एफ पॉइंट डेल एक्स इक्वस टू जीरो पुट करना है और डेल एफ पॉइंट डेल वाई इक्वस टू जीरो पुट करना है। वहाँ से मुझे पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट मुझे वहाँ पे चाहिए। सुफिशिएंट कंडीशन क्या है कि यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा बिंदु ए बी पर द्वितीय क्रम के निम्न आंशिक अवकलज, मुझे आर निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये निकालने के बाद मुझे क्या करना, फर्स्ट जो कंडीशन है कि अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर दोनों केस में क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाता है तो उस केस में कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिलती है, नो एक्सट्रीम वैल्यू। अगर इक्वस टू जीरो हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, संदिग्ध स्थिति है, हम आगे किसी दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम पाथ डिसाइड करते हैं, पाथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा या दोनों ही नहीं आए, ना इधर मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस पर बेसिक कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है कि द पॉइंट वेयर एफ एक्स वाई इक्वस टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3x y हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा। तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पहले क्या चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम कि उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वहाँ से दो पॉइंट निकालेंगे, वो हमें स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट कहलाते हैं। फिर उन पॉइंट पर हम आर एस टी की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xy दिया हुआ है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेल एफ पॉइंट डेल एक्स निकालूंगा। तो डेल एफ पॉइंट डेल एक्स कितना है यहाँ पे 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 हो गया और यहाँ से क्या आ गया 3ay माइनस का 3ay। 3 कॉमन आया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वस टू 0। ऐसे ही मैं डेल एफ पॉइंट डेल वाई निकालता हूँ। तो डेल एफ पॉइंट डेल वाई कितना आ गया 3y स्क्वायर माइनस का 3x, 3 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वस टू 0। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने मुझे पॉइंट निकालने हैं। तो समीकरण नंबर 2 1 से क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट करता हूँ। तो 2 में पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस का ए क्यूब एक्स इक्वस टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा तो क्या बना, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वस टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया तो एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, मुझे रियल वैल्यू चाहिए। तो एक्स इक्वस टू 0 आ गया और एक्स इक्वस टू ए आ गया। जब एक्स की वैल्यू 0 है उस केस में वाई यहाँ से कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू a है तो उस केस में y कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो पॉइंट मुझे क्या मिल गए, 0 0 मिल गए और a मिल गए। इनको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। इन पॉइंट पे मुझे क्या देखना, आर एस टी की वैल्यू निकालनी है। तो r क्या है यहाँ पे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। s की वैल्यू निकालनी है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3a आ जाएगा। ऐसे ही टी की वैल्यू निकालो तो 6y आ जाएगा। तो पॉइंट 0 0 पर देखता हूँ, 0 0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 9a स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का 9a स्क्वायर लेस देन 0। लेस देन के केस में क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब भी लेस देन 0 हो तो नो एक्सट्रीम पॉइंट। तो 0 0 एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। ऐसे ही मैं पॉइंट ए पर निकालूंगा। तो ए पर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 27a स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 0। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6a। अब यहाँ पर ए पर कंडीशन है, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 तो आर क्या आएगा, लेस देन 0, मतलब वहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है एफ एक्स वाई। तो यहाँ पे लास्ट में जो भी मैक्सिमम मिनिमम है वो वैल्यू पुट करके देख लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वस टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस का ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस का ए क्यूब अपॉन वाई। तो यू मान लेते हैं। यू का जो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वस टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वस टू 0, पॉइंट निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ गया यहाँ पर, वाई माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या बना, ए क्यूब इक्वस टू वाई एक्स स्क्वायर
और डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ से क्या बना, एक्स माइनस का ए क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये बन गया ए क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, इन फर्स्ट और समीकरण से सॉल्व करूँगा तो ए क्यूब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो, ए हो, तो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू क्या, ए आ गई, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। इन दोनों पर मुझे क्या देखना, आर एस टी की वैल्यू देखनी है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, तो एक्स स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ए पर निकालूंगा तो एक्स की ए पुट करूँ तो 2 आ गया। ऐसे ही एस की वैल्यू निकालूंगा तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही टी निकालूंगा तो 2 ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ए पॉइंट पर निकालूँ तो 2 आ गया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया, 4 माइनस 1, 3 ग्रेटर देन 0 आ गया। आर की वैल्यू कितनी है, ए पर 2 है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम मिलेगा। कितनी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मैं फंक्शन में रख देता हूँ। तो एक्स और वाई की जगह ए पुट करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ये मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि u इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स वाई दिया हुआ है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो u का जो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ और पॉइंट निकालते हैं वहाँ से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो साइन वाई तो कांस्टेंट हो गया, तो साइन वाई बार हो गया। साइन एक्स कॉस, साइन एक्स प्लस वाई का क्या हो, कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो साइन वाई ये साइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स, यहाँ पर x कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स कांस्टेंट हो गया, y का करूँगा तो साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस साइन वाई का करो कॉस वाई और साइन एक्स प्लस वाई। वो फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों की वैल्यू 0 कब हो सकती है, एक तो पॉइंट 0 0 पर, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करूँ तो 0 0 हो जाएगा, और π/3 और π/3 पर। ये वो दो पॉइंट हैं, इन दोनों को सॉल्व करने पर मिलेंगे। तो मैं π/3 पर देखता हूँ, आर की वैल्यू निकालता हूँ तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई आ जाएगा। जब π/3 पुट करूँ तो माइनस का कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसी एस की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3/2 आ जाएगा। टी की वैल्यू निकालूंगा तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालूंगा तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया, 9/4, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और आर की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3, तो लेस देन 0। जब भी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और आर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम यू साइन π/3 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये कितना आ गया, 3√3/8 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 0 0 पर देखूँगा क्या कंडीशन बनती है। तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल थे।